दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। हल्कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में समाधान यात्रा पर निकले हैं। विभिन्न जिलों में जाकर सरकार की विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी उनकी समाधान यात्रा पर तंज भी कस रहे। वहीं जमुई के सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार के सीएम के पास कोई विजन नहीं है। और चिराग पासवान ने कहा कि मैं उन्हें खुले मंच पर चुनौती देता हूं कि मुझसे आमने सामने बैठकर किसी भी मसले पर बात कर लें और उन्हें पता चल जाएगा कि राज्य में कितनी समस्याएं हैं। सीएम नीतीश को कितने समस्याओं के बारे में पता है। चिराग पासवान ने जेडीयू के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणी की और कहा कि अब जेडीयू में कुछ बचा नहीं है। हल्कर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 2025 में तेजस्वी यादव होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन में है और महागठबंधन में बात की है कि अगला बिहार सीएम तेजस्वी यादव होंगे। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि 2025 में चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव ही करेंगे। हल्कर बिहार में सरस्वती पूजा के दौरान युवक की चाकू घोंपकर हत्या और बेकाबू हालत को काबू करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। बिहार में सरस्वती पूजा के दौरान कई जिलों में खूनी झड़प और हत्या की घटनाएं सामने आ रही है, जहां राजधानी पटना में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हवाई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि गोपालगंज में सरस्वती पूजा के दौरान एक युवक की हत्या किए जाने की घटना सामने आई है। वहीं उसके साथी की हालत गंभीर बनी है। हत्या की घटना के बाद लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि सरस्वती पूजा के दौरान दो युवक अंकित और हरिओम पर दो अन्य युवक मोहम्मद शहादत और मोहम्मद सोनू मियां के द्वारा हमला किया गया और चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। हल्कर राज्य में बिजली दर में बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन करेंगे चिराग पासवान। वाम दलों के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी ने भी बिजली दरों में वृद्धि के विरुद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में बिजली दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। सरकार मौजूदा बिजली दर में 50% वृद्धि करने जा रही है और यह बेहद गंभीर मामला है और इसको लेकर आम लोगों में नाराजगी है। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार का यह फैसला परिवार के घरेलू बजट को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। कल कारखानों और कृषि क्षेत्र में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। यह भी कहा कि अन्य प्रदेशों में प्रति यूनिट बिजली दरों की तुलना अगर बिहार से की जाए तो यह किसी राज्य की अधिकतम दर से भी ज्यादा है। हल्कर लालू यादव के पटना लौटते ही नीतीश कुमार के साथ होगा खेला, बीजेपी देगी आरजेडी का साथ। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव इन दिनों पटना से हजारों मील दूर सिंगापुर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे और उनके वापस लौटने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बिहार की राजनीति में गर्माहट साफ साफ महसूस की जा सकती है। नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जारी घमासान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर, बिहार में इन दिनों कई सियासी चैप्टर खुले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। आरजेडी उस दिशा में बढ़ने लगी है कि तेजस्वी नीतीश के समर्थन से पीएम बने तो ठीक, नहीं तो उसे उनके बिना भी अपने नेता को सीएम बनाने से गुरेज नहीं है। तेज प्रताप यादव और मनोज झा ने बीजेपी के एक नेता से मुलाकात की है, तो ये साफ है कि खिचड़ी पकनी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये तैयार कब होगी? जब इसे लालू ग्रीन सिग्नल देंगे। हल्कर राज्य में 10 लाख नौकरी देने के वादे को निभाएगी सरकार। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रक्रिया को बेहतर बना रहे। बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की घोषणा नहीं बल्कि वादा किया गया था और इसे सरकार निभाएगी। इस दिशा में कार्रवाई हो रही है। अगले कुछ महीनों में 3 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। उक्त बातें सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शाम 3 दिवसीय देव सूर्य महोत्सव का दीप जलाकर उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कही। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भरोसा और प्यार लोगों ने दिया उस पर खरे उतरेंगे। ये भी कहा कि वर्ष 2020 में वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अभी मुख्यमंत्री लाखों की संख्या में नियुक्ति पत्र बांट रहे। 75,000 सिपाही की बहाली गृह विभाग से होगी। स्वास्थ्य विभाग से 1,60,000 पदों पर बहाली होगी। हल्कर नीतीश कुमार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पराली जलाने से रोकने के लिए कदम उठाने का दिया निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को खेतों में पराली जलाने से रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री नीतीश कुमार ने कहा कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर चिंता व्यक्त की और इसे पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बताते हुए संबंधित अधिकारियों को इसे रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है और अधिकारियों को इसके खतरनाक प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने और फसल अवशेष प्रबंधन के विकल्पों से अवगत कराने का भी निर्देश दिया। हल्कर बीएन कॉलेज के प्राचार्य संजय कुमार चौधरी को राजभवन की सर्च कमेटी ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। राजभवन के संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता ने टीएमबीयू प्रशासन से संजय कुमार चौधरी की कैरेक्टर रिपोर्ट मांगी है और शॉर्टलिस्ट हुए आवेदक इंटरएक्शन में शामिल होंगे। और संयुक्त सचिव ने कहा कि टीएमबीयू अगर कैरेक्टर रिपोर्ट नहीं देगा तो यह माना जाएगा कि उनके पास संजय चौधरी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल सूचना नहीं है। हल्कर जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर घमासान मचा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुशवाहा के खिलाफ बड़े बड़े बयान दिए हैं। उनके समर्थन में पार्टी के कई नेता कुशवाहा पर सवाल उठा रहे। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता रहे अजय आलोक ने उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन करके सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। अजय आलोक ने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मति मारी गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदरूनी विवाद के बीच जदयू से निष्कासित प्रवक्ता अजय आलोक ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और बताया जा रहा है कि दोनों के बीच गुप्त बातचीत हुई है। बंद कमरे में हुई इस मुलाकात ने सियासी सरगर्मी बढ़ाई है। अगले 5 दिनों तक पछुआ के कारण बढ़ेगी ठंड। पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में लुढ़केगा तापमान। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त सूचना के मुताबिक अभी अगले 10 दिनों तक ठंड का प्रभाव बना रहेगा और अगले 5 दिनों तक शुष्क पछुआ हवा का प्रभाव बना रहेगा। अगली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह का बदल गया है प्रोग्राम। 22 फरवरी को नहीं आएंगे पटना। देश के गृह मंत्री अमित शाह के पटना आने के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह आगामी 25 फरवरी को बिहार आएंगे और उन्हें 22 फरवरी को ही पटना आना था। गृह मंत्री ने इसकी सूचना बिहार भाजपा के नेताओं को दे दी है। दरअसल भाजपा के सांसद विवेक ठाकुर की ओर से पटना के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह सह किसान मजदूर समागम का आयोजन किया जा रहा। गृह मंत्री की व्यस्तता को देखते हुए भाजपा ने इस आयोजन में कुछ बदलाव कर दिया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह का आयोजन अब 3 दिन बाद 25 फरवरी को करने का निर्णय किया गया। अलीगढ़ बिहार के शेखपुरा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुराने विवाद को लेकर गोलीबारी और खूनी संघर्ष में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत शाम में ही हो गई थी। वहीं दूसरे पक्ष पर हुए हमले के दौरान घायल पिता पुत्र की मौत इलाज के दौरान देर रात हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है। बताया जा रहा कि पहले से चल रहे जमीन विवाद को लेकर यह घटना घटी। गोली लगने से अदालत यादव की मौत के बाद दूसरे पक्ष के 3 लोगों को घायल अवस्था में पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया था, जिसमें पिता स्वरथ यादव और उनके पुत्र सर्जन यादव की मौत देर रात इलाज के दौरान हो गई। अलीगढ़ बीजेपी ने बिहार सरकार से मांग की है कि जाति गणना की आड़ में रोहिंग्या और बांग्लादेशी को नहीं मिले नागरिकता। बीजेपी ने कहा कि जाति गणना पर हम जाति गणना के पक्ष में हैं। विधानसभा में इसके समर्थन में अपना मत दिया था। हम चाहते हैं कि जाति गणना पूरी तरह से पारदर्शी हो और इसकी आड़ लेकर कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी भारतीय नागरिक नहीं बने। प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए। भाजपा का स्पष्ट मानना है कि अल्पसंख्यक समाज की जिन अग्रणी जातियों को 1998 के बाद पिछड़ा एवं अति पिछड़ा का दर्जा दिया गया है, उसे हटाया जाए और इससे सही मायने में पिछड़ा एवं अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। जातिगत आरक्षण पर डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जनसंघ काल से ही सामाजिक उत्थान के लिए किए जा रहे संवैधानिक कार्यक्रमों के हम पक्षधर रहे। 1952 में SC/ST के लिए लागू किए गए जातिगत आरक्षण के पक्ष में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। अलीगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उपेंद्र कुशवाहा पर कसा तंज। कहा कि मजबूत है सीएम नीतीश, किसी के जाने से फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार के गया में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से कहा कि बिहार में खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसके कारण पर्यटक कोलकाता, झारखंड, बनारस चले जाते हैं। वहीं उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से सीएम नीतीश कुमार की खटपट पर कहा कि नीतीश कुमार को कोई फर्क पड़ता नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की ओर इंगित करते हुए कहा कि यदि रेलगाड़ी छूट जाएगी तो वह स्टेशन पर ही छूट जाएंगे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार काफी मजबूत हैं, वह पिछले 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। कोई भी चला जाता है तो सीएम नीतीश को कोई फर्क नहीं पड़ता और यहाँ तक कि अभी जीतन राम मांझी भी चला जाएगा तो भी नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।